ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जो इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान उसके जीवन से कष्ट दूर करें। इस आप लोग से इतना ही विनती है कि आप इस कथा को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें, तभी ये कथा आपके जीवन में फलदायक होगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और जब सावन के सोमवार के साथ प्रदोष काल का पुण्य मिल जाए तो इस दिन की महिमा और भी बढ़ जाती है। मान्यता है कि इस पावन समय में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और व्रत कथा सुनने से मनुष्य के जीवन के अनेक संकट दूर होते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सावन सोमवार प्रदोष व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। ब्राह्मण का नाम देवदत्त और उनकी पत्नी का नाम सुमना था। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके जीवन में धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके घर में एक संतान का जन्म हो। कई वर्षों तक उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। सुमना हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखती और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करती। वह हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करती, हे मेरे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे अपनी कृपा का प्रसाद दीजिए, मेरे जीवन को मातृत्व का सुख प्रदान कीजिए। समय बीतता गया। एक दिन सावन का सोमवार था और उसी दिन प्रदोष काल भी था। सुमना ने सुबह से ही निर्जल व्रत रखा। शाम होते ही उसने घर में दीपक जलाया और भगवान शिव की पूजा की तैयारी करने लगी। उसने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, दूध अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और भगवान शिव के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। पूजा करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे महादेव, मैं आपसे धन नहीं मांगती, सुख सुविधा नहीं मांगती, बस अपने चरणों में ऐसी भक्ति दीजिए जो कभी कम ना हो। उसी समय अचानक उसके पूजा घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सुमना ने आंखें खोली तो सामने भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। सुमना यह देखकर भाव विभोर हो गई। वह बहुत रोने लगी, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे घर शीघ्र ही एक पुत्र का जन्म होगा। वह धर्मात्मा, बुद्धिमान और शिव भक्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद सुमना ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई। ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने पुत्र का नाम शिवांश रखा। शिवांश बचपन से ही भगवान शिव की पूजा किया करता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। लेकिन एक दिन उनके जीवन में अचानक संकट आ गया। नगर के राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति राजकोष का ऋण नहीं चुका पाएगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। दुर्भाग्य से देवदत्त का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। उस पर बहुत बड़ा ऋण हो गया। साहूकार रोज उसके घर आकर धन मांगने लगा। देवदत्त बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमना, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज ऐसा लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। सुमना ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, जब सारे इस संसार के रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी महादेव का द्वार खुला रहता है। इस बार सावन का सोमवार और प्रदोष दोनों एक साथ आए हैं। मैं पूरे विश्वास से व्रत करूंगी। हमें अपने भोलेनाथ पर भरोसा रखना चाहिए। देवदत्त ने भी भगवान शिव का नाम लिया। उस दिन सुमना ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। संध्या के समय उसने अपने पुत्र शिवांश को साथ लेकर भगवान शिव की पूजा की। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की। बोली, हे नीलकंठ, आपने जिस प्रकार समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण करके
संसार की रक्षा की, उसी प्रकार हमारे जीवन के विषाद को भी दूर कर दीजिए। शिवांश ने भी हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे माता पिता को चिंता से मुक्त कर दीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार सो गया। उसी रात भगवान शिव ने राजा को स्वप्न दिया। स्वप्न में भगवान शिव ने कहा, राजन, देवदत्त मेरा भक्त है, उसके ऊपर संकट आया है, लेकिन उसने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उसके साथ न्याय करो। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और देवदत्त के ऋण की जांच करवाने का आदेश दिया। जांच करने पर पता चला कि देवदत्त पर लगाया गया ऋण वास्तव में उससे कई गुना अधिक था। राजा ने सारा अन्याय दूर कर दिया और देवदत्त को व्यापार फिर से शुरू करने के लिए सहायता भी दी। कुछ ही दिनों में देवदत्त का व्यापार दोबारा चल पड़ा। उसके घर की सारी परेशानियां दूर हो गई। देवदत्त समझ गया कि यह सब उसके अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा से हुआ है। वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मंदिर गया। तीनों ने भगवान शिव के सामने सर झुकाया। देवदत्त ने कहा, हे महादेव, आपने हमें सिखा दिया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से आपका नाम लेता है तो आप भक्त का हाथ आप कभी नहीं छोड़ते। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उन्हें सावन सोमवार प्रदोष व्रत की महिमा बताते हुए कहा, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। जो भी भक्त इस समय श्रद्धा से शिव जी का पूजा करता है, बेलपत्र अर्पित करता है, दीप जलाता है और व्रत कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। देवदत्त और उसका परिवार जीवन भर सावन सोमवार प्रदोष व्रत श्रद्धा से करने लगा। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह था कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करना। जिस मन में छल ना हो, जिसकी वाणी में मिठास हो और जिसके हृदय में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, उस भक्त पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। इसलिए सावन सोमवार और प्रदोष के पावन दिन भगवान शिव का स्मरण करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और सबसे जरूरी, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, क्योंकि भोलेनाथ को दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय है। कहा जाता है कि जिसके सर पर महादेव का हाथ हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जिसे संसार ठुकरा दे, उसे भी भोलेनाथ अपना बना लेते हैं। अतः आज इस पावन सावन सोमवार प्रदोष के अवसर पर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखना, हमारे सभी संकटों कष्टों को दूर करना और हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, उसके जीवन में आशा का दीप कभी नहीं बुझता। आइए अंत में सभी मिलकर बोले, हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन के सभी संकट दूर करे, उसके घर में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करे तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।